फ्रेंड, जय हिंद। आज हम लोग जीएस की प्रैक्टिस सेट नंबर 19 करने जा रहे हैं। इसके पहले 18 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं जो यूट्यूब पर अपलोड है। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है। ये प्रैक्टिस सेट हम 40 क्वेश्चन की सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया। 20 प्रैक्टिस सेट लगातार हम लोग करेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर भी करेंगे, करंट अफेयर के भी करेंगे। ठीक है। अब 18 प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर अपलोड है। आज 19 नंबर प्रैक्टिस सेट है। आज का पहला क्वेश्चन है रुक्मणी देवी अरुंडेल निम्नलिखित से किसने रुक्मणी देवी जो थी भरतनाट्यम से थी। रुक्मणी देवी किससे थी? भरतनाट्यम से। ठीक है, भरतनाट्यम से रुक्मणी देवी थी। ठीक है। कथक से देखिए कौन कौन से थे। कथक से देखिए बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, गोपी कृष्ण, अच्छन महाराज। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, सितारा देवी, गोपी कृष्ण और अच्छन महाराज। मोहिनी अट्टम से देख लिए। कुचिपुड़ी से पहले देख लिए। कुचिपुड़ी से देखिए, कुचिपुड़ी से राधा रेड्डी हैं। कुचिपुड़ी से कौन सी है? राधा रेड्डी हैं। ठीक है, कुचिपुड़ी से राधा रेड्डी हैं। और मोहिनी अट्टम से हेमा मालिनी और श्रीदेवी। मोहिनी अट्टम जो है उससे हेमा मालिनी और श्रीदेवी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे युवा वलित पर्वत? विश्व का सबसे युवा वलित पर्वत तो कौन सा है? हिमालय है। हिमालय। ठीक है, विश्व का सबसे युवा वलित पर्वत कौन सा है? हिमालय। और हिमालय में अगर हिमालय के बाद पूछ लिया सबसे वलित पर्वत कौन है, हिमालय में शिवालिक वाला जो पार्ट है, तीसरा भाग है, वो सबसे वलित पर्वत है। ठीक है, सबसे नया वलित पर्वत कौन है? हिमालय का शिवालिक वाला भाग। ठीक है। राकीज पर्वत कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। राकीज पर्वत कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। ठीक है। और एंडीज पर्वत कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका में, राकीज उत्तरी अमेरिका। अरावली जो है सबसे पुराना वलित पर्वत है। सबसे पुराना वलित पर्वत बोलेगा तो अरावली मारिए, सबसे नया पूछेगा तो हिमालय मारिए। हिमालय में कौन सा शिवालिक वाला सबसे नया वलित पर्वत? ठीक है, आगे देखते हैं। वाराणसी से कन्याकुमारी पूछा है। वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? NH7। ये NH7 जो है NH14 का पुराना नाम है। NH14, NH44 का, सॉरी बोले 44 का, NH44 का पुराना नाम है। ठीक है, NH44 का पुराना नाम क्या है? NH7। ठीक है, यह वाराणसी से कन्याकुमारी जाती है। जो NH44 है वो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। NH2 जो है देखिए, NH2 कोलकाता से दिल्ली, दिल्ली से कोलकाता के लिए है। NH2 जो है दिल्ली से कोलकाता के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन है। का उपयोग परमाणु रिएक्टरों में ईंधन, परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए खाद्य प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और कितने खाद्य प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और 22 सदस्य होते हैं। कितने? 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, खाद्य प्राधिकरण में एक अध्यक्ष 22 सदस्य होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी हवाना? हवाना और मुद्रा पीसो। हवाना जो है क्यूबा की राजधानी है, और पीसो जो है क्यूबा की मुद्रा है। क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना। और क्यूबा की मुद्रा क्या है? पीसो है। ठीक है, आगे देखते हैं। हंगरी की राजधानी जो है बुडापेस्ट है। हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। और इसकी मुद्रा क्या है? फोरिंट। इसकी हंगरी की मुद्रा क्या है? फोरिंट है इसकी मुद्रा। इसका और इसकी राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। स्पेन की राजधानी जो है मैड्रिड होती है। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड किसकी है? स्पेन की। इसकी मुद्रा जो है यूरो होता है। क्या होती है? मुद्रा यूरो होती है। ठीक है। पनामा की राजधानी जो है पनामा सिटी है। पनामा की राजधानी जो है पनामा सिटी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक किताब, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो जवाहरलाल नेहरू की है। किसकी है? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की 2-3 पुस्तक और देखिए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया और इंडिया फ्रीडम। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इंडिया फ्रीडम, विश्व इतिहास की झलक। विश्व इतिहास की झलक। तो फिर से सुन लीजिए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, विश्व इतिहास की झलक और इंडिया फ्रीडम, तीनों की किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की। महात्मा गांधी की देख लीजिए। महात्मा गांधी की कौन कौन सी पुस्तक है? देखिए, महात्मा गांधी की पुस्तक है जैसे सत्य के प्रयोग महात्मा गांधी के। और एक है हिंद स्वराज, सत्य के प्रयोग और माई लाइफ माई ट्रूथ। फिर से सुन लीजिए कौन कौन सी? सत्य के प्रयोग, हिंद स्वराज और माई लाइफ माई ट्रूथ, तीनों महात्मा गांधी की। ठीक है।
एम एन राय की एक पुस्तक बहुत अच्छी है, जो इंडिया इन ट्रांजिशन, इंडिया इन ट्रांजिशन, वाट डू वी वाट और इंडिया ट्रांजिशन, ठीक है। एम एन राय की पुस्तक कौन सी है? इंडिया इन ट्रांजिशन और वाट डू वी वाट, ठीक है। और देख लिया एक राजेंद्र प्रसाद जी का, देख लिया राजेंद्र प्रसाद की कौन कौन सी पुस्तक है, देखिए इंडिया डिवाइडेड किसकी है? राजेंद्र प्रसाद की। इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह इन चंपारण, इंडिया डिवाइडेड, और द यूनिटी ऑफ इंडिया, सत्याग्रह इन चंपारण और इंडिया डिवाइडेड, तीनों किसकी? राजेंद्र प्रसाद की, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन है, यूनेस्को कलिंग पुरस्कार, यूनेस्को का कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया? कलिंग पुरस्कार अभी हम बताए थे विज्ञान क्षेत्र में, किस में दिया जाता है? विज्ञान क्षेत्र में, ठीक है। और पत्रकारिता में कौन सा पुरस्कार है? पुलितिजा पुरस्कार या फलितिजा पुरस्कार, जो भी बोल दिया, पत्रकारिता में दिया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस किस नेता की भारत वापसी? जो प्रवासी भारतीय दिवस था, महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे तब मनाया गया था, 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था, क्योंकि उसी दिन दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी वापस आते, इसलिए 9 जनवरी को हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, झेलम नदी की कुल लंबाई, झेलम नदी की कुल लंबाई 725 किलोमीटर है, कितनी है? 725 किलोमीटर झेलम नदी की कुल लंबाई है। अगर गंगा का पूछ दिया तो गंगा का 2525 किलोमीटर है, गंगा की 2525 किलोमीटर है, और यमुना की कितना है? 1376, और यमुना नदी की लंबाई कितना है? 1376, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बिहार के निम्नलिखित शहरों में से किसे फल्गु नदी किनारे मुंगेर है, फल्गु नदी किनारे कौन सा शहर है? मुंगेर शहर का किसकी नदी किनारे है? फल्गु नदी। मुंगेर जो है फल्गु नदी किनारे है। अगर पटना पूछ दिया तो पटना जो है गंगा नदी किनारे, किसके? गंगा नदी किनारे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कौन सा था? यह देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 1930 में किस देश ने पहला वर्ल्ड कप का जो उरुग्वे ने किया था? 1930 में फीफा वर्ल्ड कप का पहला वर्ल्ड कप का आरंभ उरुग्वे ने किया था, ठीक है। और 2022 का वर्ल्ड कप किसने जीता? वो 2022 वाला फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता था? अर्जेंटीना ने। किसने? अर्जेंटीना ने। 2022 का किसने जीता? अर्जेंटीना ने, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। बैंकिंग के संदर्भ में एटीएम का अर्थ जो होता है ऑटोमेटेड टेलर, टेड, यहाँ ड होना चाहिए, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है, डी वाला ऑप्शन। एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। आगे देखते हैं 14 नंबर, असम के बिहू त्योहार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही? या नव वर्ष का नहीं, ये जो मकर संक्रांति होता है उस पर मनाया जाता है, 9 वर्ष पर नहीं, पहला ही गलत है, ठीक है, पहला ही गलत है। इसमें बिहू त्योहार मकर संक्रांति दिवस में बात सही है। बिहू के प्रकार है, बिहू कट्टी, बिहू बाघ, ये भी सही है। 3 प्रकार के बिहू मनाए जाते हैं, ये भी सही है, ठीक है। तीनों ऑप्शन सही है, सिर्फ पहला ये 9 वर्ष पर नहीं मनाया जाता है, मकर संक्रांति पर मनाया जाता है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है आज का। 15 नंबर क्वेश्चन में है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो लुसाने स्विट्जरलैंड, देखिए नॉलेज दिया है, नॉलेज का लुसाने होगा, लुसाने स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने स्विट्जरलैंड। पेरिस में किसका मुख्यालय? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में, ठीक है। जेनेवा में किसका मुख्यालय? जेनेवा में देखिए 4 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, WTO, WHO, अंकटाड और विश्व आर्थिक मंच। फिर से सुन लीजिए, जेनेवा में किसका मुख्यालय है? WTO, WHO, अंकटाड और विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय जेनेवा में, जेनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। वाशिंगटन DC में IMF और वर्ल्ड बैंक, IMF और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय का वाशिंगटन DC में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर जो है माउंट आबू की पहाड़ी राजस्थान में,
ठीक है। दिलवाड़ा मंदिर जैन धर्म से संबंधित है, किससे? जैन धर्म से संबंधित दिलवाड़ा मंदिर है। कहाँ पे? माउंट आबू राजस्थान में, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, सूर्य देवता से संबंधित है कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में, और इसको ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल कुतुब मीनार और इसके स्मारक कहाँ स्थित? कुतुब मीनार जो है दिल्ली में स्थित है, और कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार जो है, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को बोलते हैं वो अलाई दरवाजा, ठीक है। उसके प्रवेश द्वार को अलाई दरवाजा बोलते हैं, जिसको किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा को किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और कुतुब मीनार का नींव जो रखे थे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखे थे। कुतुब मीनार की नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक रखे थे। इसको पूर्ण किसने कराया था? इसको पूर्ण इल्तुतमिश ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के जो दामाद थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश थे, उन्होंने कुतुब मीनार का पूर्ण करवाया था, ठीक है। कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार क्या है? अलाई दरवाजा। अब कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, पहले मुख्य न्यायाधीश जो थे, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। कौन थे? हीरालाल जे कानिया, ठीक है। इस समय चंद्रचूड़ जी है, इस समय वर्तमान में चंद्रचूड़ डीवाई चंद्रचूड़ जी है, ठीक है। और हीरालाल जे कानिया जो कि पहले मुख्य न्यायाधीश थे। और पहले जो चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। भीमराव अम्बेडकर क्या थे? प्रारूप या मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला जो थी दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी पाई थी। देविका रानी पहली महिला थी जिन्होंने दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाई थी। और वर्तमान में 2023 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वहीदा रहमान ने पाया था। किसने? वहीदा रहमान। वहीदा रहमान 2023 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाए थे, ठीक है। 2023 का किसने पाया था? वहीदा रहमान ने, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। प्रथम प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल का आयोजन किस शताब्दी में? प्रथम प्राचीन खेल ओलंपिक समिति का आयोजन जो है 8वीं शताब्दी के पूर्व हुआ था। 8वीं शताब्दी के ईसा पूर्व में हुआ था। 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है। प्राचीन ओलंपिक समिति खेल का आयोजन किस शताब्दी में हुआ था? 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा शामिल किस विश्व विरासत स्थल को ज्ञान की भूमि जो नालंदा को बोला जाता है? किसको बोला जाता है? नालंदा को ज्ञान की भूमि बोला जाता है, ठीक है। देखिए, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है। और अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को बोला जाता है। और एक दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो होता है कोयम्बटूर होता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन होता है? कोयम्बटूर होता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। और ज्ञान की भूमि किसको बोला जाता है? नालंदा को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी? भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। यमुना जो है गंगा की सबसे लंबी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी हो, और भारत की सबसे लंबी सहायक नदी भी है, ठीक है। कहाँ पे मिलती है? प्रयागराज, यूपी के प्रयागराज में मिलती है, ठीक है, जहाँ गंगा यमुना का संगम होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ, यहीं पे कुंभ मेला लगता है हर 6 साल और 12 साल पे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में दिबांग बांध जो अरुणाचल प्रदेश में है? कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। और पश्चिम बंगाल में कौन सा है? फरक्काबाद। फरक्काबाद कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में फरक्काबाद है। और दिबांग बांध कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। फ्रेडरिक किस देश से थे? फ्रेडरिक जो कनाडा के थे। किसके थे? कनाडा थे। फ्रेडरिक किस देश के थे? कनाडा, डी ऑप्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 25 नंबर क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड के और नेशनल पार्क जान लीजिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी और गंगोत्री, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, तीनों कहाँ है? चारों कहाँ है? उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। एक ही नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में, वो भी दुधवा राष्ट्रीय, एक नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। राजस्थान में रणथंभौर है।
राजस्थान में रणथंभौर और सरिस्का। रणथंभौर और सरिस्का कहाँ है? राजस्थान। और गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण, बैक्टीरिया मतलब विषाणु, ओ जीवाणु, बैक्टीरिया मीन्स जीवाणु के कारण, जीवाणु के कारण देखिए कौन कौन सा रोग होता है। एक हैजा होता है, हैजा, निमोनिया, मियादी मियादी बुखार, क्षय रोग, प्लेग। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। हैजा, निमोनिया, मियादी बुखार, क्षय रोग, प्लेग, ये बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, इसमें देखिए आतंकवाद, ये देखिए इसमें पूछा, क्या पूछा है? बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं। बैक्टीरिया के कारण देखिए आतंकज्वार, मियादी बुखार को ही आतंकज्वार बोलते हैं। ठीक है, आतंकज्वार को ही मियादी बुखार बोलते हैं। ये तीनों देखिए किससे किससे हैं। तो बैक्टीरिया से क्या क्या हुआ अभी हम बताए थे, सुन लीजिए। हैजा, निमोनिया, क्षय रोग, प्लेग, मियादी बुखार। और देखिए विषाणु से, विषाणु मीन्स वायरस से, वायरस से कौन से रोग होते हैं? देखिए वायरस से होते हैं चेचक, पोलियो, चेचक, पोलियो, रेबीज, खसरा, हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा। फिर से सुन लीजिए। चेचक, पोलियो, रेबीज, खसरा, हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं? पापा काम पर सोते हैं। प्रोटोजोआ के फार्मूला है पापा काम पर सोते हैं। जी, अब कौन कौन सा रोग? प्लेग, प्लेग होता है, पेचिस होता है, मलेरिया होता है, टाइफाइड होता है, निद्रा रोग होता है, चिकन पॉक्स होता है, पायरिया होता है, कालाजार होता है। फिर से सुन लीजिए कौन कौन। प्लेग होता है, प्रोटोजोआ से कौन कौन रोग है? प्लेग, पेचिस, मलेरिया, टाइफाइड, निद्रा रोग, चिकन पॉक्स, पायरिया और कालाजार। ठीक है, तो ये सब देखिए। हेपेटाइटिस भी क्या है? वायरस है। हेपेटाइटिस भी क्या है? वायरस है। पोलियो का है? वायरस है। खसरा क्या है? वायरस है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा से, उत्तर प्रदेश की सीमा से एक देश नेपाल लगता है, 8 राज्य लगते हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली लगते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में से एक देश लगता है, एक केंद्र शासित प्रदेश लगता है और 8 राज्य लगते हैं। ठीक है, 8 राज्य। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है और ये जो देश है नेपाल है। राज्य के बारे में सुनिए। राज्य देखिए, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ठीक है, झारखंड, बिहार हो गया ना, 8 राज्य हो गए ना, और एक हिमाचल प्रदेश था। ठीक है, 8 राज्य हो गए। किस देश को नीला ग्रह, किस ग्रह को नीला ग्रह, नीला ग्रह जो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है और सबसे गर्म ग्रह भी है। शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह और सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र को बोलते हैं। ठीक है, और पृथ्वी को नीला ग्रह बोलते हैं और मंगल को लाल ग्रह बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? पाल वंश के संस्थापक कौन थे? पाल वंश के संस्थापक जो गोपाल थे। ठीक है, ए वाला ऑप्शन, पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन तक चलते हैं हम लोग। सर्वप्रथम किस देश ने महिला को मतदान की अनुमति, महिला को मतदान की अनुमति सबसे पहले न्यूजीलैंड ने दिया था। ठीक है, महिला को मतदान मतलब महिला को वोट देने का अधिकार सबसे पहले न्यूजीलैंड देश ने दिया था। भारत ने 1919 से 1929 के बीच में, या 1920 बोल दिया, 1921 बोल दिया, जब भी बोल दिया भारत ने तभी दिया था। 1919 से 1929 के बीच में वोट डालने का अधिकार महिलाओं को भारत ने दिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक, प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक, किसका? दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। मौर्य वंश का अंतिम शासक, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। और मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। अशोक भी मौर्य वंश का तीसरा शासक था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। काली मिट्टी को क्या कहते हैं? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी भी कहते थे। बांगर क्षेत्र वह होता है जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता, बांगर क्षेत्र होता है। जहाँ बाढ़ का पानी पहुँच जाता है, नदियों के आसपास के भूमि को खादर कहते हैं। ठीक है, ह्यूमस जो मिट्टी में कमी की मात्रा, ह्यूमस की कमी है, नाइट्रोजन फास्फोरस के बाद ह्यूमस की कमी होती है मिट्टी में। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है मोती मस्जिद। मोती मस्जिद का निर्माण किसने करा? मोती मस्जिद का निर्माण किसने करा? शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने कराया था। ठीक है, मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने करवाया था। और देखिए मोती मस्जिद के साथ ताजमहल का भी निर्माण करवाया था। ताजमहल और मोती मस्जिद दोनों किसने करवाया था? शाहजहां ने। ताजमहल कहाँ? आगरा में। ठीक है, अब आगरा शहर को किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने। अगर पूछ दिया आगरा शहर किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने। ठीक है, और देखिए अकबर ने क्या करवाया था? अकबर ने बुलंद दरवाजा अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बनवाया था, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था फतेहपुर सीकरी में। आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, ये सब अकबर ने बनवाया था। ठीक है, आगरा का किला और इलाहाबाद का किला किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। औरंगजेब ने जो है ताजमहल के वो था एकदम भद्दी नकल बनवाया था। ठीक है, बीबी का मकबरा जिसको बोलते हैं, बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है, जिसको औरंगजेब ने बनवाया था। अब ताजमहल की भद्दी नकल उसको बोलते हैं। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब मतलब ट्रिपल डब्ल्यू 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 का आविष्कार टिम बर्नर्स ली थे। वर्ल्ड वाइड वेब डब्ल्यू का आविष्कार टिम बर्नर्स ली थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पर? मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था। मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? 1909 में। 1919 में क्या हुआ था? 1919 में जो है राले टैक्ट आया था। राले टैक्ट जो बिना बिना वकील बिना दलील कानून आया था। मतलब जिसको जब चाहे तब अरेस्ट कर लेते थे। ठीक है, जब उस पर केस चला देते थे अंग्रेज। तो राले एक्ट 1935 में भारत शासन अधिनियम आया था। भारत शासन अधिनियम कब आया था? 1935 में। ठीक है, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भौतिक नहीं मौलिक कर्तव्य होता है? ठीक है, भौतिक की जगह मौलिक कर्तव्य होगा। ठीक है, ये समझिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है अनुच्छेद 51 में, अनुच्छेद 51 में रहेगा। अनुच्छेद 51। ठीक है, अनुच्छेद 51 में। ठीक है, मौलिक कर्तव्य के बारे में अनुच्छेद 51 में। ठीक है, मौलिक कर्तव्य वैसे भाग 4 का में अनुच्छेद 51 में। ठीक है, भाग 4 का में अनुच्छेद 51 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अनुच्छेद 50 में जो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष जो थे 1949 में पीसी महालनोबिस थे। ठीक है, कौन थे? पीसी महालनोबिस। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस थे। और देखिए पीसी महालनोबिस के बारे में बात हो जाए, दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, 1956 से 61 दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। जब विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछेगा तो ग्रीनलैंड मारिएगा। कौन सा? ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। और सबसे छोटा द्वीप कौन है? बिशप रॉक। विशप रॉक सबसे छोटा द्वीप है, सबसे बड़ा ग्रीनलैंड है। ठीक है, और सबसे बड़ा महाद्वीप पूछे, अगर महाद्वीप हो तो एशिया होगा। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन होगा? एशिया। अब सबसे छोटा महाद्वीप क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथ जिसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथ या पिट्यूटरी ग्रंथ। पीयूष ग्रंथ या पीनियल ग्रंथ या पिट्यूटरी ग्रंथ बोलते हैं। पीयूष ग्रंथ, पीनियल ग्रंथ या पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है। ठीक है, और यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथ है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी है? यकृत है। ठीक है, आज के 40 क्वेश्चन की सीरीज समाप्त हुआ। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 19 थे। ठीक है, हमारा चैनल अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। जो भी बातें रहें किसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी तो कमेंट करिएगा, उससे रिलेटेड हम और वीडियो डालेंगे। ठीक है, धन्यवाद।